अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। आज का मैं यहीं पर दूसरा व्लॉग डालने लगा हूँ। आपको पता है कि आपका भाई आपके लिए डेली व्लॉग लाएगा। तो मौसम भी गर्मियों वाला हुआ पड़ा है, गर्मी काफ़ी होगी हुई है। तो आज के इस खूबसूरत व्लॉग का करते हैं आगाज़। अभी जाना है सिटी में थोड़े से काम है। तो जैसे ही हम निकलते हैं तो फिर आपके साथ सारी रूटीन अपनी सिटी वाली शेयर करता हूँ। चलो जी भाई साहब, निकलते हैं सरगोदा की तरफ। हम आपके लिए डेली व्लॉग लाएंगे लेते हैं और गाड़ी पहले निकलवा लेते हैं। पहले हम गाड़ी निकलवा लें और फिर जाते हैं सरगोदा और वहाँ आपको हमारे साथ जुड़े रहेगा। पहले गाड़ी निकलवा देंगे और जाएंगे सरगोदा, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ाना का एक व्लॉग डालेंगे लाजमी, जब मर्ज़ी हो जाए। गाड़ी में बैठ जाएंगे। चलो जी, तो निकल चुके हैं हम सरगोदा की तरफ। ये हमारा मेन एरिया है। तो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनकी तो बहुत मेहरबानी जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया, लेकिन जो वैसे वीडियो के बगैर हमें सब्सक्राइब किए बगैर जाते हैं वो भी हमें पहले सब्सक्राइब करें, फिर हमारी वीडियो देखें, बेल आइकन पर क्लिक करें। इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है। तो हम निकल पड़े हैं सरगोदा की तरफ। यार अभी ये याद आया है कि कुछ सामान घर नहीं रह गया वापस, तो पहले वो सामान लेके आएंगे तो फिर हम बाकी का व्लॉग आपको आगे डालेंगे। भाई साहब खाते हुए जाएंगे। चीज़ें तो रह गई यहाँ से, ये चीज़ें रह गई थी। तो पहले ये पकड़ते हैं और उसके बाद निकलते हैं सरगोदा। वो वहाँ पे गाड़ी खड़ी है तो वहाँ से सामान लेके अब निकलते हैं आगे सरगोदा की तरफ। यहाँ पे पेट्रोल पंप पे रुके थे तो यहाँ से पेट्रोल डलवा लेंगे पहले। ओके, तो यहाँ पेट्रोल पंप पे रुके थे, पेट्रोल डलवा लेंगे पहले, तो फिर आगे के सफ़र का करते हैं आगाज़। क्या हाल है भाई, ठीक हो? तो यहाँ से पेट्रोल डलवा लेंगे और फिर निकलते हैं आगे सरगोदा की तरफ। ये सारे माल्टों के बागात वगैरह लगे हुए हैं रास्ते में। तो वो हमारी दूसरी साइड पे ना, जो गांव वाली साइड है, वहाँ पे भी माल्टे होंगे। तो वहाँ पे आपको दिखाऊंगा मैं जाकर कि वहाँ के जो माल्टे वो कैसे होते हैं। तो यहाँ पे तो सारे देखना आप खाली हो चुके हैं सारे पौधे। यहाँ पे जितने भी माल्टों के पौधे थे वो सारे खाली हो चुके हैं, कहीं भी आपको अब नज़र नहीं आएंगे, सारे खाली हो चुके हैं। वहाँ पर अगर लगे हुए तो ज़रूर विज़िट करवाऊँगा, नहीं तो फिर अगले साल सर्दियों में दोबारा फिर सर्दियों के सीज़न में होंगे माल्टे। तो भाई साहब यहाँ पे सरगोदा में पहुँच चुके हैं। सरगोदा में आए तो यहाँ पे इतना रश, गाड़ी पार्किंग के लिए हमें जगह नहीं मिली, बहुत मुश्किल से गाड़ी पार्किंग के लिए जगह मिली है। सरगोदा में देखें भाई साहब कितना रश, इतनी मुश्किल से गाड़ी पार्किंग के लिए हमें जगह मिली है। यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की है, तो जैसे ही गाड़ी, बहुत मुश्किल से गाड़ी पार्किंग के लिए जगह मिली है, गाड़ी निकली तो यहाँ पे हमने गाड़ी पार्किंग में लगा दी। ये सरगोदा का एनको वाला बाज़ार है, इसे एनक वाला बाज़ार कहते हैं। यहाँ पे जितनी भी दुकान हैं सारी एनक्स वगैरह की दुकान है यहाँ पे। ये देखें सरगोदा में जितनी भी दुकान है ये सारी एनक की दुकान है। इसे एनको वाला बाज़ार भी कहते हैं सरगोदा का। ये चार ब्लॉक है सरगोदा का, इधर सारे मेडिकल स्टोर्स वगैरह हैं। यहाँ पे जितने भी दुकानें हैं वो सारी मेडिकल स्टोर वगैरह की बनी हुई हैं। ये सारी जितनी भी आपको यहाँ पे दुकानें नज़र आएंगी ये सारी मेडिकल स्टोर की हैं चार ब्लॉक में। तो यहाँ पे थोड़ा सा काम था, दवाइयाँ वगैरह लेनी थी यहाँ से, वो गांव से नहीं थे मेरी, तो यहाँ से लेते हैं और फिर आगे का काम करते हैं।
ये 4 ब्लॉक में खिलौनों वाली मार्केट है। यहाँ पे जितनी भी मार्केटें हैं 4 ब्लॉक में, यहाँ पे सारे खिलौने वगैरह मिलते हैं बच्चों के। तो ये स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं और यहाँ पे जितनी भी शॉप्स हैं ये सारी 4 ब्लॉक में शॉप्स हैं। तो आगे ये कॉस्मेटिक की शॉप्स आ गई हैं। यहाँ पे पर्स वगैरह ये लगे हुए हैं सारे। ये फॉरनर वाले हैं सरगोदा में। ये सारी दुकान फॉरनर वाली होती है सरगोदा से। यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा सामान मिलता है सबसे। तो हम भी जो भी पार्लर का सामान होता है वो यहाँ से फॉरनर वालों से लेते हैं। तो कभी आएंगे तो उनकी दुकान का सारा विज़िट करवाएंगे आपको। तो ये इनकी सारी दुकान है फॉरनर वाली। कभी फ्री टाइम हुआ तो यहाँ पे आएंगे और सारी दुकान का इनका विज़िट करेंगे। ये रही इनकी दुकान, ये फॉरनर स्टोर ये बाहर लिखा हुआ है। ये है सरगोदा की मोती चूर। यहाँ से हम केक रस लेते हैं। तो जाते हैं अंदर, केक रस लेते हैं और फिर आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। व्लॉगिंग स्टार्ट करती है यूट्यूब पे। व्लॉगिंग स्टार्ट करती है यूट्यूब पे। अच्छा, दो डब्बे केक रस के पैक कर देना तो वापसी पे हम नहीं कोई चीज़ नहीं। नहीं कोई चीज़ नहीं, बस ना ये पैकिंग कर दो आपको। और ये बाहर आया हूँ गोल चौक से निकल के। ये पीछे सरगोदा का गोल चौक है। गोल चौक से निकल के बाहर आए तो भाई साहब देखें शाम हो गई है यहाँ पे। तो अभी अंधेरा होने से पहले यहाँ से निकलना है और घर के लिए खाने के लिए भी कुछ सामान लेना है। तो वो लेंगे घर के लिए खाने के लिए और फिर यहाँ से जो अभी केक रस्सों का आता है वो पकड़ते हैं फिर वापस जाएंगे। यहाँ सामान वगैरह सारा गाड़ी में रख दिया है। तो अब कौन सा काम रह गया था? हाँ, वो जो सामान लेना था वो दूसरा सामान पकड़ते जाके तो वो लेते हैं और फिर वो और घर के लिए खाना लेना है वो लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से घर। तो भाई साहब अचानक याद आया, बाजी ने तो बोला था ये फ्रूट प्रेस करने वाली मशीन लेके आनी है। ये इसमें फ्रूट प्रेस करते हैं तो इससे वो जूस निकलता है माल्टो का। अचानक मेरे जहन में आया यार ये भी लेनी थी, तो ये भी पकड़ी है। तो अब चलते हैं आगे काम करते हैं। तो भाई साहब ये इतना सारा सामान हमने पकड़ लिया है। ये देखो इतने सारे सामान के साथ व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए व्लॉगिंग कर रहे हैं। एक एक पल की रिपोर्ट आपको देंगे। ये सारा सामान हमने पकड़ लिया है और ये सारा सरगोदा का बाज़ार। एक तो हमें रह के सारे काम याद आ रहे हैं। अभी घर जाने ही लगे थे तो रास्ते में अचानक ही याद आया कि सर्विस की दुकान से पापा ने चप्पल भी लेनी है। तो अचानक ही जहन में आया कि यार चप्पल लेनी है। तो ये सामने बाटा सर्विस की दुकान है तो यहाँ से पहले चप्पल लेते हैं तो फिर जाते हैं घर। यार दिमाग हुआ पड़ा है, रह के काम याद आ रहे हैं। ये जाते हैं चप्पल लेते हैं तो यहाँ से कोई चप्पल पसंद नहीं आई। अब जाते हैं बाटा पे या एंडोर पे देखते हैं वहाँ से शायद को मिल जाए। तो बाटा से देखते हैं, यहाँ से कोई चीज़ हमें चप्पल पसंद आई थी लेकिन वो डिज़ाइन नहीं था ठीक है, एक ही डिज़ाइन की लगी हुई थी चप्पलें वगैरह। वॉइस का थोड़ा इशू आ रहा है तो उसके लिए माजरत, क्योंकि वो मेरे जो माइक थे ना वो मैं घर भूल आया हूँ। तो व्लॉगिंग भी ज़रूरी थी तो माइक मैं घर भूल आया हूँ तो इसलिए वॉइस आपको क्लियर नहीं आ रही। बोल के उनकी मेरा गला ही बैठ गया है। तो नेक्स्ट व्लॉग में हम माइक का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। तो ये शिनवारी वालों के पास पहुँच चुके हैं। सरगोदा में काफ़ी फेमस है शिनवारी वाले। तो यहाँ पे देते हैं ऑर्डर। भाई तो चेस्ट पीस, एक लेग, 2 चिकन लेग पीस और 2 चिकन कबाब। 2 प्लेटें या 2 पीस कबाब? 2 पीस को रोटी हम करवा सकते हैं? सीख को आप करने हैं जी ठीक है। नहीं रोटी कोई चीज़ कितना टाइम लगेगा? 25 मिनट। ज़रा जल्दी कीजिएगा।
1450 रुपये। ये लो, यहाँ पे बिल करवाएंगे। इनके पास थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे, तो सिर्फ वेट करते हैं गाड़ी में। अच्छा एक कूलर इधर शुरू करते हैं। तो ये इनकी सारी मेकिंग वगैरह है। तुम्हारे लेवाने शार्ट लेवाने वो सबका जिससे पता है जिससे चले बके सारा चर्ची वालों का सेटअप लगा हुआ है। हमें तो भाई इनके सबसे अच्छे लगते हैं, बाकी तो इनके जूसी वगैरह होते हैं सारे, तो बाकी तो ऐसे ही मतलब कि सूखे थोड़े से टाइप होते हैं, तो इनके थोड़े से जूसी टाइप होते हैं सारे। तो वो नया टेल का ऑफिस है सामने। तो ये सामान वगैरह सारा पकड़ लिया है, तो बस यही था, लास्ट में यही डलना था सामान, तो ये ले लिया है। वॉइस का आज मुझे इतना मसला आया ना, क्योंकि जो मेरे माइक थे वो घर रह गए थे, तो इतना मुझे वॉइस का मसला आया, ऊंची ऊंची बोलना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी पीछे इतना ज़्यादा शोर आ रहा था कि भाई साहब क्या बताऊं। बहुत मुश्किल से मैंने आज का व्लॉग बहुत मुश्किल से कंप्लीट किया। सारा सामान ले लिया, अब मिलते हैं आपको घर में जाके। तो फाइनली यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं घर। आज बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, व्लॉग्स भी करने थे, सामान भी लेना था।